एक दफा का जिक्र है। सरसब्ज और शादाब इलाके में वाक़े एक छोटे से खूबसूरत गांव में एक माँ और बेटी रहते थे। माँ शदीद बीमार हो गई और किसी भी इलाज से उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा अरसे जिंदा रह पाऊंगी। अबिगेल, जो ये सब सुन रही थी, बहुत उदास थी, लेकिन वो अपनी माँ के सामने अपनी उदासी जाहिर नहीं करती थी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि वो अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ न कुछ जरूर करेगी। ये लें अम्मी, गर्मा गर्म सूप तैयार है। इसे पिएं, आपको सुकून महसूस होगा। मैंने स्वान क्वीन के बारे में भी सुन रखा है कि उसके पास हर बीमारी का इलाज है। मैं उससे मिलने जाऊंगी। आप देखना, आप जरूर ठीक हो जाएंगी। चनांचा अबिगेल ने खाने, पानी और एक कंबल का एक छोटा सा बैग तैयार किया और अपने सफर पर रवाना हो गई। वो जादुई जंगल की गहराइयों की तरफ जा रही थी। उसने अफवाहें सुन रखी थीं कि इस गहरे पुरासरार जंगल में एक मकाम है जहां स्वान क्वीन रहती है। कहा जाता था कि वो न सिर्फ जादू की माहिर है, बल्कि बीमारों के इलाज का राज भी जानती है। अबीगेल के दिल में उम्मीद और अज़म की रोशनी जगमगा रही थी और वो हर हाल में अपनी माँ के लिए ये मौजज़ाती मदद तलाश करना चाहती थी। कुछ देर के सफर के बाद अबीगेल ने एक अजीब वो गरीब मंजर देखा। एक हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा हुआ था और उसकी अंडे जैसी जिल्द पर दिराड़ें पड़ी हुई थीं। वो बज़ाहिर उदास और थका हुआ लग रहा था। है कोई अल्लाह का बंदा जो मेरी मदद करे? अबीगेल उसके करीब गई और दीवार पर उसके साथ बैठ गई। हम्टी डम्टी ने एक गहरी सांस ली और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। हम्टी डम्टी ने बताया कि एक दिन उसकी माँ हेनलेन ने अंडे दिए। उस वक्त एक खूबसूरत परी करीब से गुजरी। माँ ने परी से दरख्वास्त की कि वो अपने जादू से एक अंडे को जिंदा मखलूक में बदल दे। परी ने मुस्कुराते हुए अंडे पर हाथ रखा और यूं मैं हम्टी डम्टी वजूद में आया। माँ ने खुशी से मुझे शहजादी को तोहफे के तौर पर दे दिया। शहजादी उसे देखकर बहुत खुश थी। एक दिन शहजादी ने उसे ऊंची दीवार पर बिठाया ताकि वो बादशाह के घोड़े और सिपाहियों को देख सके, मगर बदकिस्मती से वो तवाजुन खो बैठा और नीचे गिर गया। इस हादसे ने उसकी अंडे जैसी जिल्द पर दिराड़ें डाल दी। इस पर उसकी माँ बहुत गमजदा हुई और उसने अहद किया कि वो आइंदा कभी परियों से ऐसी दरख्वास्त नहीं करेगी। एबिगेल ने हम्टी डम्टी की दिराड़ों को मरम्मत करना शुरू किया। लड़की ने उसे बताया कि वो स्वान क्वीन को तलाश करना चाहती है क्योंकि उसे अपनी बीमार माँ के लिए दवा चाहिए। हम्टी डम्टी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रास्ता टूटा हुआ है। तुम्हें पजल की शक्ल में मौजूद पत्थरों को जोड़कर एक नया रास्ता बनाना होगा जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। अबीगेल ने हम्टी डम्टी की हदायत पर अमल किया। उसने पजल की शक्ल वाले पत्थरों को जोड़कर एक रास्ता बनाया और फिर उस पर कदम रखते हुए अपने सफर पर रवाना हो गई। कुछ देर की मुसाफत के बाद एबिगेल एक अनोखे घर के करीब पहुंची जो कद्दू से बना हुआ था। बाहर से ही उसे घर के अंदर किसी बात पर होने वाली तकरार की आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो तजस्सुस में दरवाजे तक गई और हल्के से खटखटाया। अंदर से कोई जवाब न आया तो वो खुद ही अंदर दाखिल हो गई। घर की खूबसूरती देखकर एबिगेल के कदम थम गए। दीवारें कद्दू के हल्के नारंगी रंग से जगमगा रही थीं, जबकि फर्नीचर खालिस सोने से तराशा गया था। हर शे इतनी दिलकश थी कि यूं लगता था जैसे ये किसी जादुई दुनिया का हिस्सा हो। लेकिन इस ख्वाबनाक माहौल के बरअक्स अंदर दो मियां बीवी जोर जोर से झगड़ रहे थे। बीवी चीख रही थी, मैं इस कद्दू के घर में रह रहकर थक चुकी हूँ और रोजाना फीके कद्दू खाने से जिंदगी बेमजा हो गई है। शौहर, जिसका नाम पीटर पम्पकिन था, सब्र का दामन थामे हुए था, मगर उसके चेहरे से थकन साफ झलक रही थी। एबिगेल ने नरमी से कहा, आप दोनों लड़ाई बंद करें, मैं यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी खामोश हो गए और एबिगेल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे।
एबिगेल किचन में गई, जहां हर चीज कद्दू से बनी हुई थी। उसने अपनी जहानत से चंद मुनफरद डिशेस तैयार की। उसने पंपकिन पाई और पंपकिन स्मूथी बनाई, जिनकी खुशबू ने ही दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी। जब वो दस्तरख्वान पर आए तो दोनों ने ये खाने बड़े शौक से खाए और खुश होकर एबिगेल का शुक्रिया अदा किया। एबिगेल ने उनसे कहा, जिंदगी में मसले आए तो उनका हल तलाश करना जरूरी है, न कि एक दूसरे पर गुस्सा निकालना। दोनों ने इस बात से इत्तेफाक किया और एबिगेल की बसीरत की तारीफ की। जब एबिगेल ने बताया कि वो अपनी बीमार माँ के इलाज के लिए स्वान क्वीन से मिलने जा रही है, तो पीटर पंपकिन ने कहा, थोड़ा आगे जाकर तुम्हें एक सुनहरा गेट मिलेगा। मैं उसका मुहाफिज हूँ। ये लो उसकी चाबी। एबिगेल ने शुक्रिया अदा किया और रवाना होने लगी। पीछे से दोनों मियाँ बीवी हाथ हिलाकर उसे दुआएं दे रहे थे। एबिगेल चलते चलते आखिरकार एक सुनहरे दरवाजे तक पहुंची, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। उसने पीटर पंपकिन से मिली हुई सुनहरी चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के पार जो मंजर था वो देखकर एबिगेल दंग रह गई। एक शानदार सब्जाजार उसके सामने था, जिसे एक क्रिस्टल जैसी साफ शफाफ झील ने घेरा हुआ था। झील के पानी में सफेद हंस निहायत खूबसूरती से तैर रहे थे, जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर हो। अचानक एक हंस पानी से बाहर निकला और सीधा एबिगेल के पास आया। हंस ने सर खम करके इशारा किया और एबिगेल उसकी पुष्ट पर बैठ गई। हंस उसे बादलों में से उड़ाते हुए झील के पार एक पहाड़ी की चोटी की तरफ लेकर जा रहा था, जहां एक शानदार महल मौजूद था। महल की रोशनी दूर से ही झलक रही थी, जैसे ये जगह किसी जादुई कहानी का हिस्सा हो। महल के अंदर एबिगेल ने स्वान क्वीन को देखा, जो इंतहाई हसीन और दिलकश थी। उसकी आवाज निहायत नरम और दिल को सुकून देने वाली थी। स्वान क्वीन ने एबिगेल की पूरी कहानी सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी मुहिम के दौरान हिम्मत, अक्ल और मेहरबानी का मुजाहिरा किया है। इसके सिले में मैं तुम्हें यह तोहफा देती हूँ। स्वान क्वीन ने एक छोटी शीशी दी, जिसमें चमकता हुआ माया था। ये दवा तुम्हारी माँ को सेहत याब कर देगी। एबिगेल ने स्वान क्वीन का शुक्रिया अदा किया और वो दवा लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उसका दिल खुशी से भर गया, क्योंकि वो अपनी माँ की मदद के लिए कामयाब हो चुकी थी। घर पहुँचते ही एबिगेल अपनी माँ के पास गई और फौरन उसे दवा पिलाई। जैसे ही उसकी माँ ने वो माया पिया, बीमारी का असर खत्म हो गया। उसकी माँ की कमजोरी दूर हो गई और वो दोबारा अपनी टांगों पर खड़ी हो गई। माँ और बेटी की खुशी देखने वाली थी। इस साल का क्रिसमस उन दोनों के लिए खास था। एक तवील अरसे बाद माँ और बेटी ने मिलकर क्रिसमस की तैयारियां की। उन्होंने घर सजाया, मजेदार खाने बनाए और खुशी से ये त्योहार मनाया।